जंक्शन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो देखा था तो आपको याद होगा, उस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर डिस्क्रिप्टिव पेपर के टॉप 5 मोस्ट स्कोरिंग एग्ज़ाम क्वेश्चंस कराए थे और उसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से लिखना भी सिखाया था। और कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा था कि सर और क्वेश्चन कराओ, पार्ट 2 लेके आओ। तो आज मैं वही डिमांड पूरी करने के लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ। इस पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कंप्यूटर के और टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो केवीएस एनवीएस जैसे टायर 2 में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट 4 मार्क्स लेवल आंसर्स, ऑफिस और गवर्नमेंट में यूज होने वाली लैंग्वेजेस, नो एक्स्ट्रा थ्योरी और नो कोई टाइम वेस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको लंबा नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से आंसर लिखना होता है। सही स्ट्रक्चर से लिखना मतलब सिलेक्शन, कंफर्म, डेफिनेशन, पॉइंट, शॉर्ट कंक्लूजन, बस यही फॉर्मूला फॉलो करना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. What is MS Word? Write any 4 uses? दोस्तों ये क्वेश्चन जे से असिस्टेंट लेवल एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है और यहाँ लैंग्वेज ऑफिस ओरिएंटेड होनी चाहिए। MS Word is a word processing software developed by Microsoft used for creating, editing and formatting text document. Use of MS Word includes typing letters and application, preparing reports, formatting documents, performing mail merge operation. Therefore, MS Word is widely used in office and government department. तो दोस्तों आपने देखा मैंने कैसे सिर्फ 2 लाइन में डेफिनेशन और 3 से 4 लाइन में उसके 4 यूजेस लिखा और लास्ट में एक छोटा सा 1 लाइन का कंक्लूजन लिख दिया। इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि जो स्टूडेंट है उसको MS वर्ड के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो वो आपको अच्छे से 4 में से 4 भी दे सकता है और 3.5 भी दे सकता है। बाकी मार्क्स काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ईमेल? मेंशन एनी 3 एडवांटेज ऑफ ईमेल। दोस्तों ये एक सिंपल क्वेश्चन है, पर प्रेजेंटेशन अगर आपने बिगाड़ दिया तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। इसीलिए पहले 2 लाइन में ईमेल का डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद उसके एडवांटेजेस। तो देखिए, email is also called as electronic mail. It is a method of sending and receiving digital message through the internet. अब हम लिखेंगे advantages of email, तो फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट, इजी स्टोरेज एंड रिकॉर्ड कीपिंग। दोस्तों ये 3 एडवांटेज बिल्कुल सही होंगे क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ यही देखना चाहता है कि आपको उसका नॉलेज है कि नहीं, आपको उसका एडवांटेज पता है कि नहीं। और लास्ट में कंक्लूजन पार्ट में लिखेंगे hence email is an important communication tool in modern society. क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन अ फाइल एंड अ फोल्डर। दोस्तों आपको याद होगा मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बताया था कि जब भी डिफरेंशिएट वर्ड आपको पेपर में दिखे आपको टेबल बना लेना है। एक पोर्शन में फाइल लिखना है और दूसरे पोर्शन में फोल्डर लिखना है। तो इसमें देखिए ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और एग्जामिनर को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट इनक्रिप्ट करेगा और आपको मार्क्स देगा। इसमें लिखना है फाइल कंटेन्स डाटा और इन्फॉर्मेशन वाइल फोल्डर ओनली कंटेन्स फाइल्स। फाइल हैज़ एन एक्सटेंशन वाइल फोल्डर डज नॉट हैव एनी एक्सटेंशन। फाइल कैन नॉट स्टोर अदर फाइल्स वाइल फोल्डर्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज फाइल्स। फाइल ओपन यूजिंग एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वाइल फोल्डर ओपन डायरेक्टली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट में जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें एक एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। ये एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो 1 मार्क तो आपका कंफर्म हो जाएगा क्योंकि एग्जाम्पल पर 1 मार्क रहता है। तो फाइल का एक्सटेंशन रहेगा resume.doc वाइल फोल्डर का डॉक्यूमेंट फोल्डर। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैंने पार्ट 1 में ये भी बताया था कि आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ता है। दस फोल्डर्स हेल्प इन सिस्टमेटिक स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स। Question number 4, what is internet? Write any 2 uses of internet in your daily life. दोस्तों यहाँ डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए और यूजेस बिल्कुल रियल लाइफ वाली होनी चाहिए। देखिए, द
is a global network that connects millions of computers and devices across the world. In daily life, the internet is used for online education and learning, online banking, payments and shopping. Thus, internet has become an essential part of everyday life. यहाँ मैंने 2 लाइन में सिर्फ सिंपल और एकदम अच्छे लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखा हो, उसके बाद 2 लाइन में उसका एग्जाम्पल लिखा हो जो हम डेली में यूज़ करते हैं, यूपीआई पेमेंट करना, ऑनलाइन सामान मंगाना और यूट्यूब वीडियो देखना एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और लास्ट में इसका कंक्लूजन पार्ट लिख दिया हो कि इंटरनेट हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एवरीडेज लाइफ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, राइट एनी 2 मेथड्स टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर वायरस। दोस्तों वायरस का मतलब सिर्फ हमें हार्म लिखना नहीं होता है, प्रोटेक्शन भी एग्जामिनर देख रहा होता है। हम अगर कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो आप ये उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स मत लिखो, आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखो। जब आपको लगे कि आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बैलेंस करके लिखो, जिससे एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को दोनों चीज़ पता है, पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी। तो यहाँ देखिए, कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट एंटर्स अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डैमेज डेटा और सिस्टम परफॉर्मेंस। मेथड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर वायरस इंक्लूड installing updated antivirus software, avoiding unknown files, links and website. Therefore, proper security measures helps in protecting computer from virus. ये एकदम सिंपल और सोबर आंसर है। अगर आपने पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 के 5 क्वेश्चन प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिए तो समझ जाओ कंप्यूटर डिस्क्रिप्टिव पेपर का आपका बेस स्ट्रांग हो गया है। बस एग्ज़ाम में आपको पैनिक नहीं होना और एग्ज़ाम से पहले आपको इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से याद दिला दूँ कि आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स कट होगा। आपको सिंपल इंग्लिश लिखना है, अगर आपने थोड़ा फैंसी लैंग्वेज यूज़ किया तो भी आपके मार्क्स कट हो गए, या तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेगा नहीं फैंसी लैंग्वेज से, इसलिए सिंपल इंग्लिश लिखो। क्लियर डेफिनेशन, रिलीवेंट पॉइंट्स और क्लियर स्ट्रक्चर, यही है केवीएस और एनवीएस के टॉपर वाली आंसर राइटिंग स्किल। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 3 लेके आऊँ जिसमें इससे भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हो, रियल आंसर शीट हो और एग्जामिनर मार्किंग लॉजिक दिखाऊँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मुझे बताओ पार्ट 3, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते, यहाँ मार्क्स बनाने का स्किल भी सिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।